वेलकम टू R1 इंट्यूबिशन। आप लोगों ने सोचा होगा कि अब तो बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और आपके पास सिर्फ लगभग मान के चलते 1 महीना है और अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। तो घबराइए नहीं, अभी आपके पास 1 महीना है, आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। जी हाँ, बेहतर नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है आपका हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का समय है। जी ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क का समय है। किसका? स्मार्ट वर्क का समय है। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। आप जरा गौर करिएगा, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अंतर क्या होता है, समझिए। हार्ड वर्क तो एक रिक्शे वाला भी करता है, क्या वो अपनी जिंदगी में अमीर बन पाता है? नहीं बन पाता है। लेकिन यदि कोई रिक्शे वाला स्मार्ट वर्क कर रहा है, जैसे कि वो रिक्शा चलाने के बाद अगर जो कुछ रुपए पैदा कर रहा है, उस रुपए को जो है बचाकर अपने बिजनेस में यानी अपने काम में लगा रहा है, तो यकीनन 1, 2, 3, 4, 5 सालों में उसकी तरक्की होना तय है। और एक रिक्शे वाला हार्ड वर्क तो कर रहा है, दिन में 7-8, 8-8 घंटे रिक्शे चला रहा है, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से अपने रुपए को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीब का गरीब रह जाएगा। ठीक पढ़ाई का भी कॉन्सेप्ट इसी प्रकार रहता है। याद रखिएगा, आपके पास अगर जो आप हाई स्कूल से हैं, जी अगर जो आप हाई स्कूल में हैं, तो आपके पास मिनिमम कितने सब्जेक्ट होंगे? ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप बेहतर तरीके से नंबर ला सकेंगे। ये बात समझ लीजिए, 90+% आपके ऊपर नंबर जाने वाले हैं। लेकिन स्किप ना करिएगा वीडियो। हाई स्कूल में मेनली सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मैथ्स होता है आपके पास, ठीक है। दूसरा साइंस होता है, ठीक है। तीसरा SST होता है, ठीक है। चौथा जो होता है हिंदी होता है, और फिर 5वां इंग्लिश होता है, और छठा जो होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इन मेन सब्जेक्ट्स के आपके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 12th की रही बात, तो आपके पास कौन से होते हैं? याद रखिएगा, हिंदी, इंग्लिश और साथ में PCB या M, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, ठीक है। साइंस साइड वालों की बात हो रही है। और अगर जो आपके पास आर्ट स्ट्रीम है, तो आपके पास अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, ऐसे ही सब्जेक्ट आपके पास होंगे। मेनली 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे कि नहीं होंगे? अब 5 सब्जेक्टों में आपके पास सिलेबस भी काफी होगा। अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा तो नहीं अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर जो कुछ नहीं पढ़ा है तो बेटा वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कुछ भी अगर जो आपने पढ़ा है, 10% भी आपने पढ़ा है, तो यकीन मानिए आपके 90% के ऊपर नंबर आ जाएंगे। देखा होगा ना, कभी कभी आप उन बच्चों से जरूर मिले होंगे, स्कूल में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते हैं, एकदम ढीले ढाले रहते, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो देखते वो बंदा क्या 80%, 90% नंबर गेन कर रहा होता है। तो कहते हैं अरे यार, ये पढ़ता भी नहीं था और ये इतने नंबर कैसे ले आता? तो सिंपल सा रूल समझिए, करिए दिखाइए नहीं। याद रखेंगे, करेंगे दिखाएंगे नहीं। याद रखेंगे, पहला रूल करेंगे दिखाएंगे नहीं, दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। और आपका सबसे अगर जो इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना टाइम सेट करिए। जी टाइम सेट करिए। अभी 1 महीने में आप अपना टाइम सेट करिए। इस टाइम में आपको 2 भागों में डिवाइड कर देना है। एक हार्ड सब्जेक्ट यानी टफ सब्जेक्ट रखेंगे, और दूसरा इजी सब्जेक्ट, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। आप हार्ड सब्जेक्ट को लगभग आप जितना पढ़ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हार्ड सब्जेक्ट को आप अब 6 घंटे से कम तो नहीं ही पढ़ना है, ठीक है। मान लेते हैं अगर जो 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे मान के चलिए, यानी 6 घंटे अगर जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो 4 घंटे आप अपने हार्ड सब्जेक्ट को दें और 2 घंटे आपको इजी सब्जेक्ट को देने हैं। क्यों?
क्योंकि ये आपको जल्दी लर्न हो जाते हैं, इनको समय थोड़ा कम दीजिए हार्ड सब्जेक्ट की अपेक्षा। दूसरी बात, अगर जो आपको कोई टॉपिक पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग खराब करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि दिमाग खराब करने से आप जो है और भी आगे के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। उस सब्जेक्ट को वहीं पर, उस टॉपिक को वहीं पर छोड़ दीजिए, रेस्ट करिए, उसकी जगह पर आप इजी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। फिर अपने टीचर से उस सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करिए। और याद रखिए, किसी भी चीज को, खासकर जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं या आर्ट साइड वाले बच्चे हैं, कोई भी हैं, रटे नहीं समझें। यदि आप रटेंगे तो वो टेम्परेरी रह जाता है, यदि आप समझेंगे, ठीक है, यदि आप समझेंगे तो वो परमानेंट रह जाता है। समझ में आई इतनी बात? यानी हार्ड सब्जेक्ट को, यानी जो टफ सब्जेक्ट है उसको 4 घंटे आपको देना है और इजी सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है। दूसरी बात, ये मायने नहीं रखता है आपने कितने घंटे पढ़े हैं, ये मायने बिल्कुल नहीं रखेगा आपने कितने घंटे पढ़े हैं, ये मायने रखेगा आपने कितने घंटे रिवीजन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट योर रिवीजन। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट योर रिवीजन। जी, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन, योर रिवीजन। यदि आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप 1 घंटा निकाल कर अपना जितना पूरे दिन में आपने पढ़ा है उसको किताब की तरह एक बार पढ़िए। और जो टफ होते हैं, जब आप खाली समय बैठिए एकांत में, अपनी आंख बंद करके अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने जो पढ़ा है क्या आपको उसमें से कुछ मालूम है? जब आपके अंदर से जवाब आने लगे, जी हाँ, मैंने आज साइंस में जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था, एसिड क्या होता था डिफिनीशन मुझे मालूम है, बेस क्या होता है डिफिनीशन मुझे मालूम है, एसिड किस किस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है, बेस किस से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है, ठीक है। जब आपके मन में ये सारे जवाब आने लगे तब आप समझिए आपको वो चैप्टर एकदम क्लियर तैयार है। यदि आपके मन में डाउट फंस जाए तो तुरंत जाइए, अपनी बुक खोलिए, अपनी कॉपी खोलिए, अपने नोट्स खोलिए, ठीक है, मॉडल खोलिए और उस डाउट को तुरंत क्लियर करिए। कल के भरोसे मत डालना। कल 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 करते करते आपका तो पूरा साल निकल गया और 1 महीना पेपर के रह गए। अगर जो अब भी आप कल 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 करते रहे तो कल ही पेपर आ जाएगा और आप कल कल ही करते रह जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। कहा नहीं जाता है अपने में कहावत, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन पेपर के 1 दिन पहले जागोगे तब सवेरा नहीं होगा, तब अमावस्या होगी, पूरा अंधेरा। अभी जागो, उठो पढ़ो, उठो पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं ना। तो आपको 2 रूल समझ में आए, ये बात, रूल फर्स्ट और रूल 2, इट्स सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और रूल 3 याद रख लीजिए, एकदम 80-20 का रूल अप्लाई करिए। क्या है 80-20 का रूल? बहुत आसान। आपके सिलेबस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यानी 20% ऐसा कोर्स होता है जो आपको 80% मार्क्स देने में मदद करते हैं ना। जैसे मैं मान लेता हूं साइंस पे, तो साइंस पे अगर जो आप 80% मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट करिए और शॉर्ट आंसर पढ़ना स्टार्ट करिए। यही 20% जो ये कोर्स होगा ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरी लघुत्तरी यानी शॉर्ट आंसर जो होंगे, ये आपके रिजल्ट को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जरा आप समझ के देखिए, आप लॉन्ग आंसर में थोड़ा गलत लिख देंगे तो 5 में 3 तो मिल जाएंगे ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव गलत तो गलत, 2 नंबर वाला गलत तो आधा 1 नंबर पाओगे, कोई मतलब नहीं। इसीलिए शॉर्ट आंसर पर ज्यादा फोकस करिए। फिर से मेरी बात समझ लीजिए, शॉर्ट आंसर पर ज्यादा फोकस करना है, वही आपका रिजल्ट गेन करता है। कॉपी को मेंटेन करके लिखा जाता है। अगर जो आपको यह भी वीडियो चाहिए कि कॉपी किस प्रकार लिखी जाती है तो कमेंट करिए, आपको मैं बताऊंगा कि बोर्ड की कॉपी किस प्रकार लिखी जाती है।
क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ठीक तरीके से ना लिखने के कारण एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है और उनके नंबर कम हो जाते हैं। जरा सोच के देखिए, अगर जो 5-5 नंबर 5 सब्जेक्ट में कम हो गए तो आपके 25 नंबर कम हो गए, लगभग 5% आपका कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा। इसलिए कॉपी को बेहतर तरीके से लिखिए ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर जो आपको कॉपी किस तरीके से लिखना है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर कॉपी लिखने का तरीका बता दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 3 रूल को बारे में हमने बात किया, 1 2 3। 80-20 रूल इज द मोस्ट। 2 रूल आपके मोस्ट हैं, एक ये मोस्ट, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समय तो आपको देना ही देना है, इतना कर लीजिए आपके 90% नंबर आने तय हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हैं और देश को उज्जवल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।